नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बात पर राजी लेकिन कानून को ना जी। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर घमासान लगातार जारी है। इन सब के बीच सरकार के लिए राहत की खबर सामने आई है। 40 किसान संगठनों की आज हुई बैठक में किसानों ने शर्त के साथ बातचीत की बात कही है। 29 दिसंबर को किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने चिट्ठी लिखकर बातचीत के मुद्दे की शर्त रखी है, जिसमें एक बार फिर से किसान तीनों कृषि कानून को खत्म करने को लेकर अड़े हुए हैं, जिसे खत्म करने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की शर्त रखी है। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी को लेकर भी चर्चा करने की बात कही गई है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं चर्चा की जो शर्तें हैं। तीनों कानून रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान को सुनिश्चित किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें कही गई हैं। पराली जलाने के कानून में संशोधन कानून लेकर आया जाए, क्योंकि इससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। जबकि बिजली के कानून में भी बदलाव किया जाए, इसको लेकर भी लगातार किसान अपनी बात रख रहे हैं। ये प्रमुख वो मुद्दे हैं जिस पर शर्त रखकर चर्चा को तैयार हो गए हैं सरकार के साथ ये तमाम किसान। क्या कुछ कहा गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसानों की ओर से सुनिए। आज मीटिंग में जो हमने फैसले किए हैं वो है हमारा आंदोलन का नेक्स्ट क्या स्वरूप होगा। एक तो पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि हमने एक जनरल कॉल दे रखा है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है। किसानों के हक में पूरे देश में सैकड़े पक्के धरने लगे हुए हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। एक दूसरा, एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किसानों के डिमांड्स के पक्ष में ले आने के लिए उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं पूरे देश में, अडानी, अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बायकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं। अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 26 और 27 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो शहादत दिवस है वो पूरे 5 नाकों के ऊपर मनाया जाएगा। वो शहादत दिवस 2 दिन के लिए 27 और 28 को। इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए, और 30 तारीख को हमारे राजेंद्र जी डिटेल में बताएंगे। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है केएमपी, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। इसका डिटेल में राजेंद्र जी बताएंगे। और साथ ही न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर का नया साल आने वाला है। 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को 2021 को। ये आंदोलन आगे चले तो हम साउथ इंडिया से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला से हर एक राज्य से 100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे। मोदी जी ने तुरंत इस मुद्दे पर ये करना है, मैं इतना बोलता हूँ। हम गांधी व सरदार के स्टेट से आ रहे हैं। गांधी जी ने जैसे नमक का एक सत्याग्रह किया था, और नमक उठा के पूरे देश में जब तक कर नहीं उठेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, इस तरीके से पूरे देश के किसानों के 3 कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा ने
ये शुरुआत की है और ये लोगों ने भी तय किया है गांधी जी के विचार के मुताबिक कि जब तक के 3 कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से हम नहीं उठेंगे। आप महाराष्ट्र में 22 तारीख को बिरला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो अडानी और अंबानी का बड़ा ऑफिस है उसको 22 तारीख को हजारों हजार किसान और किसान के बेटों ने उसको घेरा था। तो शर्तों के साथ किसानों की ओर से प्रस्ताव अब सरकार को दे दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं और अब उनकी शर्त यह है कि दरअसल सरकार प्रावधान बताए कि इन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए वो क्या करने जा रही है। इसी पर हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा सांसद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णवीर चौधरी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में अभय चौटाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही शिव कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। लेकिन शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे करते हुए, सरकार के सामने अब प्रस्ताव रखा गया है किसानों की ओर से शर्तों के साथ कि तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए आप किस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, इसको बताइए। क्या करेगी सरकार? देखिए, सरकार तो पहले दिन से ही खुले मन से, खुले विचारों से, पूरी संवेदनशीलता के साथ, सहृदयता के साथ बात करने को तैयार थी, परंतु कुछ गतिरोध ऐसा आ रहा था कि किसी भी विषय के ऊपर समझौता तो एक स्टेप आगे दोनों के आने से होता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि एक तरफा समझौता होगा। अब जहां तक रद्द करने की बात थी, वो लोग ये कहते थे, फिर मैं ये बात दोहराए दे रहा हूं कि एमएसपी कानूनन होनी चाहिए। मान लिया जाए कानून रद्द हो गए तो क्या एमएसपी कानून बन गया? नहीं बना। तो ये बात विचित्र लग रही थी कि इस मांग का इन कानूनों के हटने से क्या संबंध है। जैसे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जा रहा था टोल प्लाजा की बात, अब टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाए, इसका एमएसपी के साथ कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा था। और वो जिन लोगों के बारे में पोस्टर लगे थे उसको एक बार अलग छोड़ दें। पराली का एमएसपी के साथ कोई संबंध नहीं, परंतु सरकार उस पर भी तैयार है। ठीक है, पराली के कानून के बारे में कोई चीज ऐसी लगती है तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं। तो यहां पर मुख्य समस्या यह थी कि पहले तो यह बात थी कि साहब आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, परंतु जो मांगे थी उनका विड्रॉ करने के साथ कोई संबंध, कोई तारतम्य नजर नहीं आ रहा था। इसलिए हम ये कहते हैं यदि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है तो सरकार पूरी उदार हृदयता के साथ स्टेप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। अच्छा, जहां तक वापस लेने की बात है, यहां तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे भी बैठे हैं जो 56 साल देश की सरकार चला चुके हैं। हाँ। संसद से चला हुआ कानून कैसे वापस हो सकता है, इनको ज्यादा बेहतर पता होगा। यहां पर जो चिट्ठी लिखी गई है सुधांशु जी, उसकी पहली लाइन में पढ़ देती हूं। देखिए किस तरह से सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है, इसमें संशोधन की मांग की ही नहीं है। सरकार संशोधन की बात कह रही है, इनका ये कहना है कि तीनों को निरस्त किया जाए, इससे कम पर कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। देखिए, यहीं पे एक अंतर है। ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो विधेयक है ना, ये बिल है। अब जब बिल है तो उसमें तो आपको कारण सहित बताना पड़ेगा ना, तर्क संगत बात होनी चाहिए कि बिल के अमुक बिंदु के ऊपर हमें आपत्ति है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ। मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मांग थी? मांग यह थी कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है, भारतीय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। रोलेट एक्ट का आंदोलन हुआ था, तो क्या था कि भारतीयों पर मुकदमा चलाया जाए, परंतु उसमें जुडिशियल कार्रवाई के बाद ही चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई कारण समझ में आता है। अब आप कहें कि कारण पे हम बात नहीं करेंगे, सीधे विड्रॉ कर लिया जाए, यह बात फिर ये लगती है कि यह तर्क संगत नहीं लगती, और कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसी मांग रखो जिसका कोई ना सर दिख रहा हो ना पैर दिख रहा हो। रोहन गुप्ता जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना कि अगर कोई भी कृषि कानून संसद से पास हुआ है तो उसको सिरे से खारिज कीजिए, इसको हटाइए इससे। और जिन शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कि मतलब हम इससे कम पर मानेंगे नहीं। बीच का रास्ता ऐसे में कैसे निकलेगा? अगर सरकार भी अड़ी रही और किसान भी अड़े रहे तो फिर 31वां आज दिन है, न जाने कितने दिन यूं ही बीतते हुए चले जाएंगे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर ही कहा था कि दरअसल
इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है किसानों की आड़ में। आप लोगों को भी मौका मिल गया है। देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से हमारे मित्र सुधांशु जी ने रोलेट एक्ट और साइमन कमीशन की बात की, उनके जो पुराने मित्र, उनकी पार्टी के पुराने मित्र आजादी के पहले के, उनकी उन्होंने याद कर दी। और जैसे रोलेट एक्ट और साइमन कमीशन की जो साइमन गोबैक हुआ था, वैसे ये 3 काले कानूनों का भी हाल होने वाला है। देखिए चित्रा जी, जब बात किसी चीजों पे कोई चीज थोपी जाती है, मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा था कि जब किसी पे कोई चीज थोपी जाती है तो पहले जिसके ऊपर ये लागू की उसको तो आप पूछिए। आज जो 40 किसान संगठनों ने जिस प्रकार से स्ट्रांग लेटर सरकार को लिखा कि हमारी क्लियर मांग है कि आप ये 3 जो काले कानून है उसको वापस लेने की हमको प्रोसीजर बताइए। क्यों वापस लेने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें जो आत्मा है, जो मूल मुद्दा है, वही अगर किसानों के खिलाफ है तो क्या आप डिस्कशन की बात करें? संशोधन उस चीज में होता है जब बॉडी का ढांचा होता है। अगर आत्मा में, डीएनए में ही खोट है तो बॉडी तो गलत होने ही वाली है। संशोधन किस बात का? जब आपने ये बिल थोपे थे तब आपने किसी से डिस्कशन नहीं किया। इनका जो किसान संगठन है जो आरएसएस के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने कहा हमसे भी डिस्कशन नहीं किया। तो ये जो इनका अहंकार है चित्रा जी कि किसी पे भी कुछ थोप दो और अपने मार्केटिंग से उसको समझा दो, ये किसानों के साथ नहीं चलने वाला है। और एक चीज, जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी ने इवेंट मैनेजमेंट किया, इतना रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके भी अगर 1 महीने से किसानों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये बिल उनकी बेहतरी के लिए, आदमी को सफाई ज्यादा जब भी देनी पड़ती है तब वो झूठ बोलता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना रोहन गुप्ता जी, कल मार्केटिंग लगा था कि हम ये 3 सीधे सीधे ये कहा जाना कि संसद से ये कानून पास हुआ है, इसको निरस्त करे सरकार, इससे कम पर हमें मंजूर नहीं है। ये बात भी कहीं से जायज नहीं, क्योंकि संसद को ये अधिकार इस देश की जनता देती है और मोदी सरकार को तो 14 के मुकाबले 19 में किसानों के 8% ज्यादा वोट पड़े। वो इसी आधार पर पड़े होंगे यकीनन कि आप हमारी बेहतरी की दिशा में कुछ राह तय कीजिए। उसके बावजूद अगर संसद से कोई कानून पास होता है तो सीधे उसको निरस्त किए जाने की बात क्यों की जा रही है? क्या उसमें कोई भी एक प्रावधान ऐसा नहीं है जिसको लेकर किसान कह पाए कि हाँ ये हमारी बेहतरी के लिए है? बिल्कुल चित्रा जी, आपने बहुत सही बात की। और यही अन्नदाता का भी, अगर गुजरात के एक किसान थे नितिन पटेल करके, उन्होंने कहा कि मोदी जी अब धनदाता की गोद से उठ के अन्नदाता की गोद में बैठिए, क्योंकि आप जो गद्दी पे बैठे हैं वो अन्नदाता के कारण है, धनदाता के कारण नहीं है। यही किसानों का दुख है कि आप जब ये थोप देते हैं चित्रा जी, तब आपको भी उनको सवाल पूछना चाहिए था कि आपने क्या डिस्कशन किया। रातों रात 8 बजे भाइयों और बहनों करके नोटबंदी थोप दी थी, वो भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुई। रातों रात जीएसटी डाल दिया, उसमें भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुई। जब लॉकडाउन लगा दिया, उसमें भी नहीं हुई। जब इन्होंने लोकतंत्र को तोड़ने का ही जब मन बना लिया हो, जब किसानों के ऊपर कोई चीज थोप दी है, अब किसान बोल रहा है कि जो लॉ हमारे लिए बने ही नहीं है उसको आप वापस लीजिए, उसमें जवाब दीजिए। तब बिना किसानों की सहमति के ही आप लोग लेकर आए, इस वजह से यह हाल है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो कल प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, ये केरल में एपीएमसी एक्ट हटाया है, थोपा है क्या? थोपा है तो काहे नहीं लागू कर दे रहे? कौन सा तर्क है कि केरल में एपीएमसी नहीं होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए? देखिए, मैंने बोला नहीं था, आपके अपने टर्म पे बोलिए। पंजाब में आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुद ही दे रखा है। नेस्ले और पेप्सी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल 40-40 साल से काम कर रही हैं। वो अगर किसानों को खाए जा रही हैं तो भगा के बाहर क्यों नहीं किया? और अगर किसानों को उनसे लाभ हो रहा है तो दूसरी जगह पे वंचित क्यों नहीं किया? और रोहन जी, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। जिन किसानों ने बात किया था उसमें अरुणाचल प्रदेश से लेके, तमिलनाडु से लेके, तेलंगाना से लेके आपके महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश, सभी के थे। आपका जिन राज्यों में शासन है, कहां किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है? होता तो आपने सोशल मीडिया पाठ दिया होता। राहुल गांधी ट्वीट करके टिटिया दिए होते एकदम कि देखिए साहब वहां ये हो रहा, वहां हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सिरे से खारिज करने वाली बात है तो एक बार विनम्रता से, ईमानदारी से कहिए कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। पहले हम केरल में लागू करवाएंगे, पंजाब में हम फल और सब्जी में लागू करवाएंगे, और 2019 के अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 17 को विड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि हमने गलत किया। आगे से हम जो लिखें उस पर भरोसा मत करिएगा। हम परिस्थिति के अनुसार मौका देखकर अपना निर्णय बदलते हैं। और हम एक और बात कहूंगा, इस देश की एक बार संवैधानिक प्रक्रिया क्या है कि जब कोई सरकार चुन के आती है, संसद 5 वर्ष के लिए होती है। अगर आप हर विधेयक का सड़क के ऊपर निर्णय होगा तो आप सोच लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जो संविधान सभा बैठी थी जिसमें आपके तमाम बड़े बड़े नेता थे, वही इस प्रक्रिया के तहत निर्णय संभव है क्या कि हर विधेयक के ऊपर? अभी आपने कुछ दिन पहले सीए को लेकर किया था,
पूरे देश में समर्थन करने लगे आप। नहीं, भाई सुधांशु संसद जी, के अंदर आप बोलिए, किसान संगठनों से परामर्श किया गया था कानून को लेकर या नहीं किया गया था? हाँ, वो भी हम बताते हैं। हमने जब अपने घोषणा पत्र में लिखा, 15 साल हम से संकल्प परामर्श पत्र हो कहते रहा हैं, है। जब संकल्प पत्र में लिखा तो हमने सभी विषयों के ऊपर 3 करोड़ से अधिक राय ली थी, भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर। तो हमारा एक एक बिंदु परामर्श करके फीडबैक सिस्टम के द्वारा था। तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी थी। आप सब लोग आए थे जिस समय उसकी लॉन्चिंग हुई थी, क्योंकि वो हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ जी थे, और जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो इस प्रक्रिया का विवरण अमित शाह जी ने दिया था, जो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, कि जवाब हमने कैसे दीजिए। किया। अब इनसे पूछिए हाँ। कि इन्होंने जो लिखा था, इनको आसमान से इल्हाम हुआ चित्रा था जी, या कलम मैं में जवाब कोई दे एक दूं। द्रुतगति आ गई जवाब थी दे जिससे दूं। लिख दिया। रोहन गुप्ता जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, 2019 के घोषणा पत्र में आप शामिल कीजिए, 2020 में किसानों की आड़ में आप अपनी राजनीति चमकाइए, ये कहां तक जायज है? और वो केरल का बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए चित्रा जी, मैं पूरे मुद्दे सारे जवाब दे दूं इनके। उन्होंने कहा राहुल गांधी के बारे में, अरे भाई साहब, जब राहुल गांधी बोलते हैं ना, तब आपके 4 बेरोजगार मंत्रियों को काम मिल जाता है। काम तो और कुछ है नहीं। ये पीयूष गोयल मिस्टर ग्रेविटी मिनिस्टर, वो तर्क की बात कर रहे हैं। अरे आप किसानों को 1 महीने से अपने बिल का तर्क नहीं समझा पाए, आप लोग कौन से मुंह से तर्क की बात कर रहे हैं? भाई साहब, यहां पे मुद्दा उद्योगपतियों की बात नहीं है। देश के विकास के लिए उद्योगपति भी जरूरत है, पर आप जो एविडेंट पावर अपने जो धनदाताओं को दे रहे हो, उसके सामने प्रॉब्लम है। आप बात की आपने एपीएमसी की, आप बिहार का भी एग्जाम्पल दे दीजिए। 2006 में आपकी साझा सरकार, आपको वहां पे जब आपकी सरकार बनी, एपीएमसी एक्ट हटा दिया, वहां से 60 लाख टन में से सिर्फ 5,000 टन की खरीदी हुई, और आज का वहां का किसान, सारे रिपोर्ट उठा के देख लीजिए क्या हाल किया। किसान यही चाहता है कि पूरे देश में उसका हाल ना हो, और आप भरोसे की बात कर रहे हैं। कौन से भरोसे की बात कर रहे हैं भाई साहब? जो नीतीश कुमार के साथ अभी आपने सरकार बनाई है, उसके 6 एमएलए आपने कल तोड़ लिए। आपके एलआई आप पे भरोसा नहीं कर सकते हो, और किसान से चाहते हैं कि आप पे भरोसा करें। पूरे देश ने आप कीमत भुगत रहा है। वो नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, कोरोना की बात हो, हर जगह आपने धोखा किया, और आप बोल रहे भरोसा कीजिए। कोई भरोसा नहीं करेगा। भरोसा क्यों नहीं करेगा? कि जब आपकी बात आती है एमएसपी की, जब आप अपना ऑर्डिनेंस लेके, आप लॉ लेके आते हैं, तब वहां पे जब जो प्राइवेट प्लेयर्स को जो सेल की बात है, वहां पे आप एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं करते। कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रोहन जी जल्दी से एक और सवाल का जवाब। सुधांशु जी ने यह भी पूछा है कि अगर आपके शासित राज्यों में कहीं पर भी किसान हंगामा कर रहे होते तो आप लोगों की ओर से न जाने कितनी तस्वीरें देश के सामने रखी जाती। इस तरह के उदाहरण तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये बात भी सच है। मैं आपको बता दूं, जो मैं बिल्कुल, चित्रा जी, अभी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, वहां गुजरात के किसान, जहां पे भाजपा का शासन है, नितिन पटेल, उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को हमारे खिलाफ किया गया, हमको बॉर्डर पर रोका गया, अगर हमको नहीं रोका जाता तो लाखों की संख्या में लोग यहां पे बैठे हैं। ये दूसरा चित्र है भाजपा का कि किसी भी प्रकार से दमन करके आंदोलन दबाओ, खोल दे, छोड़ दे, जवानों को फ्री करे, आप उनको मालूम चलेगा क्या हाल हो रहा है उनका। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब जरूर दीजिएगा। कृष्णवीर चौधरी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, और उन 5 सदस्यों में भी ये शामिल है जो सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, आपने कहा कि 15 सालों से सरकार तैयार कर रही थी, यानी कि इसमें से 6 साल निकाल लिए जाए मोदी सरकार के और उसके पहले यूपीए सरकार के। आपने कहा कि 15 सालों से किसानों की बेहतरी की दिशा में एक नए कानून की बात कही जा रही थी, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इस सरकार ने किया है। क्या ऐसा है? 2005 में स्वामीनाथन कमीशन की बैठक में इस पर चर्चा शुरू की गई थी, जिसमें मैं भी था, महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, और कामरेड अतुल अंजान जो सीपीआई से थे, उस कमीशन में सदस्य थे। उस समय स्वामीनाथन जी ने कई बैठकें ली, देश के अलग अलग प्रदेशों में बैठकें करी, और उसमें बात ये हुई कि आखिर किसान को बाजार में कैसे खड़ा हो, बाजार कैसे खोला जाए। उसमें बात ये हुई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से सुधार की प्रक्रियाएं की जाएं। उसमें एग्रो प्रोसेसिंग की बात हुई, स्टोरेज की हुई, कूलिंग चेन की हुई। उसमें सारी सुधार की प्रक्रियाओं को, बाजार को सुधारने के लिए, किसान को बाजार खोल के देने के लिए, ये 2005 में हुई। उसके बाद शरद पवार जी ने एक पत्र लिखा, फिर 2007 में शरद पवार जी ने फिर कार्रवाई करी, फिर 11 अगस्त 2010 को पवार साहब ने सारे मुख्यमंत्रियों को निवेदन करा, और उसमें साफ लिखा कि जब तक किसानों को बाजार में फ्री मार्केट नहीं करेंगे,
प्राइवेट ट्रेडर्स जो है नहीं आएंगे तब तक जो है बाजार की स्थिति किसानों को जो है ऐसे जो है खराब होती रहेगी, कोई रास्ता नहीं है। ये पर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बैठक बुलाई, जिसमें पूरे देश से 500 किसान साथियों को बुलाया, हमारे संगठन के भी 125 लोगों को बुलाया। उस कमेटी में विस्तार से उन्होंने सबसे चर्चा की, उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि बाजार खोलना सबसे बड़ी जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरत है। उसके बाद जो है फिर 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, जिसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चेयरमैन बने। हुड्डा जी ने उस कमेटी की रिपोर्ट जो है 2013 में फिर दी, तो चर्चा ऐसा नहीं। उसके बाद नीति आयोग इस सरकार में बना, उस बैठक में बहुत सारे संगठनों को बुलाया, मुझे भी बुलाया, किसान यूनियन से अभी राकेश टिकैत भी थे, युद्धवीर सिंह भी थे, बहुत सारे साथी थे, हमारे मध्य प्रदेश से लोग थे, गुजरात से लोग थे, हरियाणा से लोग थे, पंजाब से। मेरी बात आज सुन लीजिए, मेरे मित्रों को शायद जानकारी ना हो, मेरे मित्र हैं सब लोग, कोई ये नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए 2018 में एक विस्तार से 2 दिन तक चर्चा होती है, सारे प्रदेशों से तमाम किसान संगठनों को, तमाम ट्रेडर्स के ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सोशल व्यापारियों के, इनपुट सेक्टर के 7 कमेटी बनती हैं, अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आती है। उसमें यही है 2 दिन तक के सुधार कैसे हो, किसान की उत्पादकता कैसे बढ़े, किसान बाजार में कैसे खड़ा हो, किस तरीके से लाभ हो। आपने बड़ी बातें कही हैं। अब एक लाइन में, चूंकि शिव कुमार शर्मा जी के पास भी जाना है, उसके बाद ब्रेक के लिए रुकना होगा। एक लाइन में, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है या आपको लग रहा है कि कहीं बड़ी गलती रह गई है? खोलने की मांग करते करते उनके बेटे ने भी ये समर्थन किया। जून में अध्यादेश के बाद राकेश टिकैत ने खुद बयान दिया कि 27 साल से भारतीय किसान यूनियन, हमारे पिताजी मांग करते करते चले गए, तो बाजार खोलने का सब लोगों को वो है। आप देखिए, जब मेन बात क्या है, एक लाइन में सर, एक लाइन में अब हो गई, बाकी के भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिशत MSP का लाभ सरकार की ओर से अच्छा किया गया है, प्रतिशत को लाभ नहीं मिला, उनको विकल्प चाहिए बाजार का, उनका बहुत शोषण किया बाजार की ताकतों ने। मेरा आग्रह ये है कि उनकी आवाज नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, दिल्ली आने की उनकी स्थिति नहीं है। तो मेरे मित्रों, इस बात को समझिए, कोशिश करिए, उस गरीब की आवाज बनिए जिसको आज तक शोषण हुआ, जो गरीबी में, कर्जे में पैदा रहा, कर्जे में एक लाइन में बता दीजिए कृष्णवीर चौधरी जी, मोदी सरकार का ये कानून किसानों के हित में है या नहीं? मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको कृष्णवीर जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखिए, बाजार जब विकल्प मिलेंगे तो बिल्कुल हम लोगों के हित में होगा। शिव कुमार शर्मा जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी विरोध इतना ज्यादा क्यों, और किसान आपस में ही बटे हुए क्यों है इस पूरे मामले पर? और आप लोगों की ओर से फिर से चिट्ठी लिखी गई है ये कहते हुए कि दरअसल सरकार अब ये बताए कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया क्या अपना रही है वो। शिव कुमार जी, ठीक है कृष्णवीर जी, मैं लौटूंगी, शिव कुमार जी को बोलने दीजिए। और मंडी के आड़ती सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। देखिए, किसान बिल्कुल नहीं बटे हैं। सरकार ये दिखा रही है कि किसान बटे हैं। किसान एकजुट है, एक साथ है, एक मुद्दे पर पूरी ताकत से डटे हुए हैं। और ये जो प्राइवेट मार्केट से फायदा होगा, इसका एक लंबा भाषण चल रहा था जो अभी, मेरी केवल इतनी निवेदन है कि 6 महीना इस कानून को लागू हुए हो चुके हैं और ये कानून देश में चल रहा है। क्या कारण है कि आप कहते हैं बाजार मिलेगा तो रेट अच्छा मिलेगा? 6 महीने में 50% से समर्थन मूल्य के नीचे पूरे देश के किसानों की फसलें बिकी हैं। ये इसका इफेक्ट साफ दिख रहा है 6 महीने में। मक्का क्या भाव बिका है पता है, बाजरा क्या भाव बिका है पता है, गेहूं क्या भाव बिक रहा है पता है। तमाम फसलें भारतवर्ष की 50% से नीचे बिकी हैं। ये इसके दुष्परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 70% मंडियां अंतिम सांसें ले रही हैं क्योंकि प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे देश के किसान बटे हुए हैं। ये जो दरबारी और सरकारी लोग जो हैं, ये सरकारी भाषा बोल रहे हैं। कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी, एम्प्लॉइजों को दिखाकर किसान नेता दिखाया जा रहा है, जिनको हमने चिन्हित किया है फोटोओं में। तो किसान कहीं नहीं बटा है, किसान पूरी ताकत से एक साथ है, एक मुस्त है। किसान अपना भला बुरा जानता है कि हमको क्या अच्छा है, चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट है भारतीय किसान समाज के, कक्का जी, उन्होंने तो क्या दिया है कि ये कानून अच्छा है, आप उनको क्या करें? दरबारी बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
ये शोषण आड़तियों ने किया नहीं किया कक्का जी? अरे आप तो लूटाई पहले अपना चोरों भाषण ने, बंद करिए। इन बिचौलियों ने लूटा है, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। और पहले कृष्णवीर अपना चौधरी आप- जिसने जीवन दे दिया किसानों के लिए, वो तो आप आपने- उसकी बात ये को तो ये आपने कह रहे लुटवाया है। हैं आड़ती बहुत अच्छे हैं, आड़ती भले हैं, 3% ये ब्याज आपने लूटते लुटवाया हैं। है, आड़तियों से 3% लुटवाने ब्याज वाले आप लेते ही हैं हैं। हमसे। इन्होंने कम लूटा है हमारे। हाँ। मैं मानता हूं कि एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, ये मांग करो, ये कानून वापस करके, तो अगर वो उन्हीं को लुटवाना है तो आप लुटवाइए, हम नहीं हमको लुटवाएंगे कौन सी ऐसे, मांग हम करना लड़ेंगे। है? हम पूरे देश के इन्होंने किसानों ने बहुत तय लूटा किया आड़तियों है, ने। वही मांग हम कर रहे हैं। एमएसपी की मांग करनी है हमको। आज नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कानून खत्म करो। हम कब कह रहे तो हैं? हम एमएसपी की मांग कर हम रहे तो हैं। यही सुन रहे हैं एमएसपी सारा पे दिन। एमएसपी आप को MSP गारंटी की बात गारंटी कहो। का कानून हम बनाओ, ये MSP की हमारी बात मांग कह रहे हैं है कि ये हमारी मांग है। एमएसपी से कम पे कोई कांटेक्ट ना हो, एमएसपी से कम पे कोई ठेका खेती में ना आए। अरे वो तो कर ही रहे हैं भाई, कोई नई बात को को नहीं बता एमएसपी रहे से आप। कम पे कोई कांटेक्ट करेगी। किसान आंदोलन को लेकर एनडीए को एक और झटका लगा है। आरएलपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। हनुमान बेनीवाल ने आज इसका ऐलान किया है। आरएलपी की ओर से एनडीए का साथ छोड़ दिया गया है। अकाली दल के बाद आरएलपी ने तो इस बात को समझे कि एनडीए का साथ किस तरह से बीजेपी का साथ जो एनडीए के बाकी के घटक दल हैं एक एक करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की ओर से आज क्या कुछ कहा गया है? आज जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सड़क से ही हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ खुद आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल हैं। बेनीवाल जी, आपने ऐलान कर दिया है एनडीए छोड़ने का। करीब 1 महीने के समय के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था, क्या आपको लगता है मोदी सरकार वापस नहीं जाएगी 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसकी वजह से आप छोड़ रहे हैं? अब नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मेरे पास जो हाथ में था, पहले लोकसभा की कमेटी से इस्तीफा दे दिया, अब एनडीए छोड़ दी, और किसान कौम को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। ये मैंने वचन दे रखा है और मैं वचन पे चलने वाला नेता हूँ। जो कहता हूँ वो करता हूँ। इसलिए फॉलोइंग आप देख रहे हो कि लाखों लोग मेरे साथ है। ये शाहजहांपुर का बॉर्डर, या 1000 किलोमीटर दूर से भी लोग आए, और जवानों के साथ कितनी तादाद में किसान यहाँ आया। ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। ये तो चाहते हैं कि जबरन हरियाणा की सीमा में घुस के दिल्ली की ओर कूच करें। एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। हम भी हिंसा नहीं चाहते। अहिंसात्मक तरीके से जो किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है, हम उनके अंदर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी नहीं है। मुझे तो जहाँ जहाँ आंदोलन सब जगह हो रहा है, मैं वहाँ उस जगहों पे जा भी नहीं पाया। अभी मेरे समर्थक सारे, आरएलपी की सारी टीम में बच्चे सब जगह वहाँ काम कर रहे हैं। मेरा कोई इसमें राजनीतिक माइलेज का मामला नहीं है, लेकिन किसान कौम को दिया हुआ वचन मुझे निभाना था, इसलिए एनडीए मैंने छोड़ दी। मैंने कोशिश भी खूब की, अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, इनको ये कहा कि आप किसी न किसी तरीके से इन बिलों को एक बार अबेंस में डाल दें, इनको रोक दें, किसानों से वार्ता करें, जिद छोड़ें। जब हमारी सुनी नहीं गई तो मैंने एनडीए छोड़। एक बात आपने कही कि कोरोना की झूठी रिपोर्ट लाकर आपको संसद से बाहर रखा गया, अगर आप होते तो बिलों को फाड़ के फेंक देता। आगे भी अगर मैं अंदर रहूंगा और मुझे लगा कि कोई किसान विरोधी बिल आया तो मैं विधानसभा से 5 बार निलंबित हूँ। मेरे नाम रिकॉर्ड है, लोकसभा के अंदर भी आप देख लेना। मैं आगे तो सर कैसे पता लगा आपको कि कोरोना की रिपोर्ट झूठी है? वो तो मैंने तुरंत टेस्ट कराए ना, उसी दिन कराते 3 टेस्ट कराए मैंने, तीनों टेस्ट नेगेटिव थे, और फिर लोकसभा ने भी 2-3 दिन बाद वापस मुझे नेगेटिव करार दिया, इसलिए पता लगा। तो दिल्ली कूच के बारे में अभी आज ही फैसला अभी तय कर रहे हैं 5-7 मिनट में। तो ये थे हनुमान बेनीवाल कहते हुए कि वो एनडीए छोड़ चुके हैं और अगर नौबत आई तो वो लोकसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे से आज तक के लिए। हनुमान बेनीवाल की ओर से सुधांशु त्रिवेदी जी, ये कहा गया है कि अगर संसद में मेरी मौजूदगी होती तो मैं कानून फाड़ देता। एनडीए का यानी कि बीजेपी का आपका साथ छोड़कर अब वो बाहर चले गए। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी कितने भोलेपन से बात कर रहे थे। मतलब उनका कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। जनाब, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट किसी भी एजेंसी को करनी है, तुरंत आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि उसको अपलोड करना पड़ता है। अगर ये है तो तीनों अपलोडेड रिपोर्ट दिखा दे कि एक निगेटिव और अगले दिन की पॉजिटिव। दूसरा, सांसद है भाई, हर बिल की कॉपी मिलती है। फाड़ने के लिए संसद के अंदर होना जरूरी नहीं है, और फाड़ने का ऐलान 6 महीने बाद हो रहा है, तब जबकि उनके नागौर क्षेत्र में स्थानीय चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसके बाद उन्हें इस बात का अंतर्भूति हो रही है कि 6 महीना पहले जो मुझे मिला था कानून की प्रतिलिपि, वो मैं यदि अंतर होता तो फाड़ देता, और अब मैं पढ़ पाया। मतलब उनको हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 6 महीना लगा कुछ पन्ने पढ़ने में। इससे साफ समझ में आता है कि जितना वो कह रहे हैं उसमें और कुछ नहीं है। तो भाई वो है, मोदी जी की फोटो लगा के चुनाव मांगे थे,
वोट मांगा था उन्होंने। हम राजस्थान में सह प्रभारी थे भाई, सब मोदी जी के कार्यक्रम लगा के, पोस्टर लगा के उनके नाम पे वोट मांगे थे। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। भाई बिल तो तुमने पढ़ लिया था। सुधांशु जी, लेकिन एक एक करके आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे हैं, पहले शिरोमणि अकाली दल और अब ये। देखिए, शिरोमणि अकाली दल की तो स्थिति अलग थी। पंजाब की स्थानीय परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी थी उस कारण से, अब दूसरा इनकी जो स्थिति है उसमें भी हो सकता है स्थानीय कारण रहा हो। जैसे मैंने कहा कि स्थानीय चुनावों में, हमने पंचायत चुनावों में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मगर संयोग से उनकी पार्टी का उनके ही क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। तो जो भी कारण रहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, एक बात इनकी जरूर बोल दूं, अभी रोहन जी बड़ा बोल रहे थे, ये 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट हटा दिया था। तो बस दो बिंदुओं का उत्तर दे दे। पहला, 2014 तक 8 साल आपकी सरकार ने केंद्र में, उसके ऊपर क्या ये कोई पत्र भी लिखा? अगर लिखा हो तो हमें प्रेषित कर दीजिएगा। दूसरा, 2015 से 17 तो बिहार में आप सरकार में शामिल थे, तब कृषि मंत्री किस पार्टी का था? कांग्रेस का। और उसने 3rd स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म को अप्रूव किया है, यानी उसी व्यवस्था के तहत तीसरे चरण का सुधार कांग्रेस का कृषि मंत्री अप्रूव करता है। और देखिए टीवी पे भाषण देते हैं। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कुछ लोग जिंदा रहने के लिए राजनीति में जड़ी बूटी खोज रहे हैं और किसानों का सहारा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को भाषण पसंद है, संवाद पसंद नहीं है। और उनका संवाद पूरे देश ने कल देखा कि किस प्रकार से उन्होंने संवाद किया, जिसमें जो अगर 2-3 कैमरे सिंधु बॉर्डर पे फीड कर देते प्रधानमंत्री को और देश को असलियत मालूम चल जाती। और प्रधानमंत्री तो बाद में डर क्यों रहे थे, सिंधु बॉर्डर जाके संवाद कर लेते। सुधांशु जी की गलती नहीं है, हमारे मित्र लर्नेड मित्र हैं, और पर ये भाजपा की विचारधारा है। अब जैसे हनुमान बेनीवाल जी, अभी तो उन्होंने कहा, विरोध किया, अब उनको देशद्रोही की राह पे चला दिया सुधांशु जी ने। इतना विरोध में, उनके विरोध में 10 सेंटेंस बोल दिए। अभी उनके एनडीए के पार्टनर है, अभी छोड़ा है, उनके साथ रहे, राजस्थान में चुनाव में भी वो रहे, और आज जैसे ही विरोध किया वो विरोधी हो गए, वो दुश्मन हो गए। ये तरीका नहीं है, ये देश का हमारा फैब्रिक नहीं है चित्रा जी। विरोध जब होता है कोई भी चीज, उन्होंने लॉ को थोप दिया, ठीक है। थोपने के बाद जब इतना बड़ा विरोध हुआ, जहां पे 44 किसानों को शहीद होना पड़ा, तो एक संवेदना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो किसानों को नहीं आ रही है, उनको बुलाइए, बैठ के बात कीजिए। पर आप ये बोलेंगे कि अगर बात करने की कंडीशन है उस पर जरा अपनी राय दीजिए। और दूसरा, आज ही सामना में लिखा है रोहन गुप्ता, शिवसेना जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि शरद पवार को यूपीए की कमान सौंप देनी चाहिए, कांग्रेस से अब कुछ हो नहीं रहा है। उनके सहयोगी ज्यादा नजर आ रहे हैं, आपके सहयोगी भी आपको सलाह दे रहे हैं। कल जैसे राहुल जी ने, मैं बताऊं आपको, हाँ। चित्रा जी, उस पे भी मैं आपको जवाब दे दूं। हमारे सहयोगी ने जो भी कहा, राहुल जी जैसे ही बोलते हैं, जैसे 2 दिन पहले हुआ, क्यों बीजेपी के सारे मंत्री, पीयूष गोयल, सब तिल मिला गए, क्यों? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी के बोलने का असर नहीं है, तो क्यों सारे मंत्रियों को बोलना पड़ता है? सब जानते हैं कि असलियत क्या है। हम लड़ेंगे चित्रा जी, आप कुछ भी बोलेंगे, हम लड़ेंगे, किसानों के साथ हम खड़े हैं। और जब तक किसानों के साथ अन्याय होता रहेगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो साइमन गोबैक हुआ, जो रोलेट एक्ट हुआ, दांडी मार्च हुई, यही आंदोलन कांग्रेस की शान है, देश की आत्मा है। कांग्रेस फाउंडेशन डे है 28 तारीख को, प्रण लेता हूं एज अ कांग्रेसी, जब तक हमारे देश पे वार होता रहेगा हम लड़ते रहेंगे। आप नोटबंदी थोपिए, आप जीएसटी थोपिए, आप किसान के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन सामना ने जो सवाल खड़े किए हैं आपके शिवसेना ने, उस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। बाकी के 2 हमारे किसान नेता मौजूद हैं, उनके पास मैं तुरंत जाऊंगी। एक बार उस पर भी जवाब, और बिहार पर भी तो कुछ बोलिए। देखिए ऐसा है, हाँ बिल्कुल जवाब दूंगा मैं। ऐसा है, देखिए उनका अपना व्यू हो सकता है। आज एक चीज सुन लीजिए, वहां पे जो साझा सरकार है वो कांग्रेस के कारण साझा सरकार बनी हुई है। आज भी राहुल गांधी जी जब बोलते हैं, जब विरोध करते हैं, सारे जो भाजपाई नेता है सब खड़े हो जाते हैं। 4 नेताओं के तो अलार्म बज जाते हैं 6 बजे, भैया तुम्हारी नौकरी आज दिहाड़ी बनेगी, राहुल जी बोले हैं जरा भागो उठ के, बाकी तो उनके पास कुछ काम नहीं। ये पीयूष गोयल, ग्रेविटी उनको मालूम नहीं है, और यहाँ पे आज ज्ञान बांट रहे, तर्क की बात करें। अरे भाई साहब, जो आप रजाई ओढ़ के सो रहे, जो किसान रोड पे बैठा है, उससे तर्क की बात करो। आज आपने किसान ने आपको जोरदार तमाचा मारा है। 40 संगठनों ने, जो गुजरात के संगठन, सब देश के सारे संगठनों ने कहा अहंकार छोड़ो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। कब तक आप बेशर्मी से अपने अहंकार से चिपके रहोगे? अगर गलती हो गई है माफी मांग लो और ये लॉ वापस ले लो और किसान से डिस्कशन करो। ऐसे नहीं होता है। आपका जो तारसा है अपने धनदाताओं के लिए देश के किसानों की आय को देना, किसान माफ नहीं करेगा। सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। बस एक लाइन में। हाँ। केरल पे काका गागा कहते हैं ना, का नहीं निकला मुंह से। बिहार पे बा नहीं निकला मुंह से। घोषणा पत्र पे घा नहीं निकला मुंह से।
फल और सब्जी पे पंजाब में हटा रखा एपीएमसी में, उस पे मुंह में दही जम गया, बाकी आए बाएं साए। मैंने तो 4 तथ्य पूछे, किसान से नहीं आपसे पूछ रहा हूं, एक भी चीज का तर्कसंगत तथ्यात्मक जवाब आप नहीं दे पाए। और रही बात इसकी, राहुल गांधी जी बाहर निकलते हैं, अरे वो तो अध्यक्ष पद छोड़ के सबसे अरे भाई साहब, आप कब तक सवाल पूछते रहेंगे? आप सरकार में छोटे थे, सुधांशु जी कभी तो जवाब दीजिए। जाता था लो, आपने थोपे हैं, हमने नहीं थोपे हैं, कब तक सवाल पूछेंगे? जवाब तो दीजिए। क्यों 44 किसानों को शहीदी देनी पड़ी? क्यों किसान बैठा हुआ है? क्यों आज 40 संगठनों ने आपको थप्पड़ मारा? क्यों आपका अहंकार इतना बड़ा है? क्यों आपके साथी छोड़ के जा रहे हैं? क्यों आप किसी को नहीं संभाल पा रहे हैं? कब तक अहंकार करते रहेंगे? कब तक देश से धोखा करते रहेंगे? एक पराकाष्ठा हो चुकी है। जैसे अंग्रेजों का अहंकार नहीं चला, वैसे ही आपका भी नहीं चलेगा। आप डिवाइड एंड रूल छोड़ दीजिए। किसानों को आपने आतंकवादी तक कह दिया, शर्म नहीं आती है आपको? आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। किसान को, अन्नदाताओं को आपने आतंकवादी कह दिया। जय जवान जय किसान की बात आज जवान को किसानों को लगवा दिया। क्या देश को मालूम नहीं चलता है? सुधांशु जी जल्दी से। इन किसान के बेटे जब सीआरपीएफ के जवान दंतेवाड़ा में मारे गए थे तो जश्न मनाया गया था जेएनयू में। आपकी सरकार थी, क्या एक्शन लिया था? इन्हीं सुरक्षा बलों के जवानों, अरे छोड़िए अभी यहाँ की बात कीजिए। आज की बात, नितिन पटेल किसान है गुजरात का, उसने कहा कि अपने जवान और किसान को सामने खड़ा कर दिया। अरे छोड़िए ये सब, बहुत हो गया आपका। आपका राष्ट्रवाद भी लोगों ने देख लिया, आपका देश प्रेम भी देख लिया। दोनों फर्जी है। अब देश के अन्नदाता को आप रोड पे बिठा रहे हैं और अब क्या बात कर रहे हैं? अगर देश का अन्नदाता रो रहा है, देश का व्यापारी रो रहा है, देश का युवा रो रहा है, देश की महिला रो रही है, कौन सी भारत माता की बात कर रहे हैं? ठीक है, राजनीति में से बाहर निकलते हुए अब सीधे शिव कुमार शर्मा जी पर आप आरोप करते हुए। ठीक है सर, मुझे पता है कि ये जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है ये खत्म नहीं होगी कभी। सीधे आप पर रुख करते हुए शिव कुमार शर्मा जी, बीजेपी के सरकार के तेवर से लगता नहीं है कि वो तीनों कानूनों को निरस्त करेगी। अब तक की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, कानून तो रद्द करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है। उनके मंसूबे जो भी हो हमारे बहुत मजबूत है। हम इसके लिए कितना भी हमको लड़ना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र को हम कॉल करेंगे, पूरे भारत में इसको जन आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। हमारी रणनीति बहुत साफ है। सरकार जरा सा विपक्ष है, केवल 44 सांसद 50 के आसपास होंगे, हमको पता नहीं है, मगर जो भी कुछ होता है विपक्ष के हिस्से में डाल देती है। इतनी कमजोर सरकार है क्या ये कि इतना सा विपक्ष पूरे देश में तूफान खड़ा कर सकता है क्या? मगर हर चीज विपक्ष के नाम पर नहीं डाले, सरकार आत्मचिंतन करे। हम अपनी मांग पर अडिग हैं। हमको जितने साल भी लड़ना पड़ेगा, हम उतनी ताकत से आए हैं और लड़ेंगे। ठीक है सर। चाहे हमारे घरों में शादियां हो, विवाह हो, जो भी कार्यक्रम हो, हम सड़क पे करेंगे। मगर ठीक है, पूरे देश कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति ये बताती है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। यानी कि एक तरफ किसान अपने रुख पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार के भी मिजाज से लगता नहीं है कि वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर हाल फिलहाल कोई फैसला लेगी। ऐसे में बीच का रास्ता, समाधान कैसे निकलेगा, गतिरोध कैसे टूटेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।